मैं तो चाहता हूँ भारत जीते ना, मतलब भारत, लेकिन भारत क्या क्रिकेट जीतना, भारत जीत जाता क्या उससे? मैं भी जीत गया क्या? क्या लेकिन मिल गया। तो ये थे आई10 बाबा, जिनका कहना है कि क्रिकेट से इंडिया को कुछ फायदा नहीं होता। बट क्या आपको पता है कि सिर्फ आईपीएल हर साल करोड़ों रुपए इंडिया के जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है। आईपीएल पूरी दुनिया की सेकंड रिचेस्ट स्पोर्ट्स लीग है और 2024 में आईपीएल की वैल्यूएशन थी $12 बिलियन, यानी कि लगभग 1 लाख करोड़ से काफी ज्यादा। आईपीएल 2025 चालू हो चुका है और लोगों के अंदर आईपीएल का क्रेज काफी ज्यादा है। आईपीएल में अगर कोई टीम जीत जाती है तो उसको 20 करोड़ रुपए मिलते हैं। बट क्या आपको पता है कि ये 20 करोड़ रुपए उस टीम के लिए कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर मुंबई इंडियंस को जीतने भी 20 करोड़ रुपए मिल रहे हैं तो वो उनके लिए काफी कम है, क्योंकि उनकी खुद की ब्रांड वैल्यू ही इस समय लगभग $119 मिलियन की है, यानी कि लगभग 1000 करोड़ रुपए। तो आखिर इतना सारा पैसा बनता कहाँ से है और यहाँ पे हर कोई कितना पैसा कैसे बनाते हैं, पूरा आईपीएल बिजनेस मॉडल जानने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो आईपीएल जिसकी शुरुआत 2008 में हुई थी, इसके बिजनेस मॉडल को जानने से पहले आपको जानना होगा कि आखिर वो कौन से टीम्स या ग्रुप्स हैं जो मोटा पैसा कमाते हैं। तो बेसिकली वो 3 ग्रुप्स हैं जिनमें ज्यादातर पैसा डिवाइड होता है। पहला है सेंट्रल क्रिकेट बोर्ड यानी कि बीसीसीआई, जो कि इंडियन क्रिकेट को मैनेज करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर। सेकंड है फ्रेंचाइजी एंड इट्स ओनर्स, यानी कि हर टीम को ओन करने वाले लोग या फिर कंपनीज। और थर्ड पे है प्लेयर्स, जो कि खुद इस मैच में खेल रहे हैं। तो ये तीनों ग्रुप्स मिलकर काफी मोटा पैसा कमाते हैं। अब आइए इस चीज की बात भी कर लेते हैं कि आखिर ये पैसा कमाते कहां से हैं। तो इसकी भी बेसिकली 3 स्ट्रीम्स हैं। पहला है मीडिया राइट्स, दूसरा फ्रेंचाइजी फी और तीसरा स्पॉन्सरशिप्स। इन स्ट्रीम से जितना भी पैसा आता है वो सारा उन तीनों ग्रुप्स में बट जाता है। आइए तीनों को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला है मीडिया राइट्स या फिर ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, और ये सबसे बड़ा इनकम सोर्स है। ओवरऑल 65 to 80% रेवेन्यू आईपीएल में यहीं से आता है। 15 to 25% फ्रेंचाइज फी से और 5 to 10% मर्चेंडाइज और टिकट वगैरह से। तो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स से ये डिसाइड होता है कि वो कौन सी मीडिया कंपनीज हैं जो इस मैच को अपने प्लेटफॉर्म पर दिखा सकती हैं। अगर एग्जांपल की बात करें तो अभी 2027 तक जितने भी आईपीएल सीजन्स आएंगे उन सबके ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं जियो हॉटस्टार और वाईकॉम 18 के पास। और ये राइट्स किसी को भी ऐसे ही आसानी से नहीं मिलते, बल्कि होता कुछ यूं है कि बीसीसीआई हर कुछ सालों में ब्रॉडकास्टिंग राइट्स एक्वायर करने के लिए पूरे देश के बड़े बड़े ब्रॉडकास्टिंग जायंट्स के बीच बिडिंग कंपटीशन करवाती है, यानी कि एक तरह से बोली लगती है। फिर इनमें से जो कंपनी सबसे बड़ा ऑफर प्रपोज करती है तो उसी कंपनी को अधिकार मिलता है आईपीएल को ब्रॉडकास्ट करने का। अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स, जियो स्टार और वाईकॉम 18 ने मिलकर लगभग 48,000 करोड़ रुपए दिए थे उसके डिजिटल राइट्स खरीदने के लिए, यानी कि ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीदने के लिए, जिसमें से जियो स्टार ने 23,575 करोड़ रुपए दिए थे और वहीं वाईकॉम 18 ने 23,758 करोड़ रुपीस दिए थे। बट ये सब भी इतना सिंपल नहीं है, बल्कि बीसीसीआई इतना चालाक है कि उसने इन पैकेज को 4 पैकेट्स में डिवाइड कर रखा है। और ये बीसीसीआई की काफी एक बढ़िया चाल है जिससे वो और ही मोटा पैसा छाप लेते हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो पैकेज ए है टीवी राइट्स, पैकेज बी में आते हैं डिजिटल राइट्स, सी में आते हैं ओपनिंग सेरेमनी या फाइनल मैच जैसे कुछ इंपॉर्टेंट मैचेस, और डी में आते हैं ओवरसीज राइट। अब इन सबसे होता कुछ है कि जो कंपनी पैकेज ए को एक्वायर कर लेती है तो फिर वो उसके बाद पैकेज बी, सी और डी के लिए भी बिडिंग वॉर में पड़ जाती है। ऐसा सिर्फ इसलिए ताकि वो मोनोपोली क्रिएट कर सके, मतलब उसके अलावा कोई और कहीं भी मैचेस दिखाई ना सके। और इस वजह से वो पैकेज बी, सी और डी के लिए एग्रेसिवली बिड करते हैं और इन सब रीजन की वजह से प्राइस काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, जो कि पिछले 15-16 सालों में लगभग 11 टाइम्स बढ़ा है। और इसका रीजन यही है कि बीसीसीआई काफी चालाकी से बिडिंग कंपटीशन करवाती है। बट आखिर ब्रॉडकास्टिंग राइट से आया हुआ पैसा रखता कौन है? तो ये सारा पैसा जाता है बीसीसीआई और फ्रेंचाइजी के पास। ये दोनों मिलकर पैसों को 50-50% बांट लेते हैं। फ्रेंचाइजी इन पैसों का मेनली यूज करती है नए प्लेयर्स को लाने के लिए या फिर कोई पुराने प्लेयर्स को रिटेन करने के लिए। अगला इनकम सोर्स है फ्रेंचाइज फी। फ्रेंचाइज यानी कि ओनर ऑफ द टीम, जो कि कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है या फिर कोई कंपनी भी हो सकती है। हर फ्रेंचाइजी एक स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल मुंबई इंडियंस ओन्ड बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज, सीएसके ओन्ड बाय इंडियन सीमेंट्स और केकेआर ओन करती है शाहरुख खान की रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और मेहता ग्रुप कंपनीज। तो इनको ये टीम ओन और ऑपरेट करने के लिए उन्हें बीसीसीआई को एक एनुअल फी पे करनी पड़ती है, जिससे भी बीसीसीआई काफी पैसे कमा लेता है। तीसरा इनकम सोर्स आता है स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप भी 2 टाइप्स की होती है, जो कि टाइटल स्पॉन्सरशिप और एसोसिएट स्पॉन्सरशिप। अगर टाइटल स्पॉन्सरशिप की बात करें तो अगर आप आईपीएल काफी पहले से देख रहे हो तो आपको याद होगा कि आईपीएल के साथ कुछ कंपनीज का नाम जुड़ा रहता है। फॉर एग्जांपल पहले था डीएलएफ आईपीएल, उसके बाद वीवो आईपीएल और बीच में भी कुछ कंपनीज आई और उसके बाद आज उसको कहा जाता है टाटा आईपीएल। तो ये सारे ब्रांड्स काफी फी पे करते हैं ऐसी टाइटल स्पॉन्सरशिप करवाने के लिए। इससे ब्रांड्स को भी काफी फायदा होता है, क्योंकि आईपीएल है इतना बड़ा गेम पूरे देश में, जिससे कि उस कंपनी का नाम आईपीएल के आगे लगाने से ही उस कंपनी का काफी अच्छा खासा प्रमोशन होता है। इसमें भी जो ब्रांड सबसे ज्यादा पैसे देता है उसी को ये टाइटल प्रमोशन मिलता है। अब तक इन सारे ब्रांड्स को मौका मिला है टाइटल स्पॉन्सरशिप करने का। और अब तक की हिस्ट्री की बात करें तो टाटा ने अब तक की हाईएस्ट बिड करी है, जो कि है लगभग 2500 करोड़, और ये डील हुई है 2022 से लेकर 2028 तक, यानी कि 2028 तक टाटा आईपीएल ही कहा जाएगा। फिर उसके बाद शायद कोई नई कंपनी आ सकती है। और दूसरा है एसोसिएट स्पॉन्सर्स, जो कि करंटली अभी है एंजल वन, माई इलेवन सर्किल
और रुपए जैसी कंपनीज। इनके साथ साथ कुछ छोटे मोटे स्पॉन्सर्स भी होते हैं जो कि बीसीसीआई को ही सारा पैसा देते हैं, और इन सब स्पॉन्सरशिप से आया हुआ पैसा बीसीसीआई 50% अपने टीम्स में इक्वली बांट देती है। इसके अलावा कुछ स्पॉन्सर्स ऐसे भी हैं जो हर टीम को भी पे करते हैं उनके जर्सी के ऊपर अपने ब्रांड का नेम लगवाने के लिए। इसके साथ साथ मर्चेंडाइज और टिकट से भी काफी पैसा आता है, यानी कि जितनी भी टी शर्ट्स आप लोग ऑडियंस को पहनते हो देखते हो वो सारे टी शर्ट्स लोग वहीं से खरीदते हैं और इनसे भी काफी बढ़िया पैसा बन जाता है। ये सब तो समझ आ गया, बट आखिर प्लेयर्स कहां से कमाते हैं, तो आइए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो पहला इनकम सोर्स है प्लेयर्स की सैलरी, जो कि उनके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कुछ सालों के। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें तो अभी हाल ही में ही ऋषभ पंत को 27 करोड़ रुपए मिले हैं जो कि उनको लखनऊ सुपर जायंट्स ने दिए हैं ताकि वो दिल्ली छोड़ के उनकी टीम में खेलने के लिए आ जाएं। और वहीं जो ओवरसीज प्लेयर्स होते हैं उनको 20% ऑफ सैलरी देनी पड़ती है अपनी कंट्री के क्रिकेट बोर्ड को। अगर प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म करते हैं तो साथ में उन्हें कुछ इंसेंटिव्स भी मिलते हैं मैच के बाद। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि प्लेयर्स की काफी बढ़िया इनकम शुरू होती है, यानी कि एडवर्टाइजिंग वगैरह करके। और अगर कोई प्लेयर आईपीएल में काफी ही बेहतर परफॉर्म करता है, काफी बढ़िया परफॉर्म करता है, तो मैच खत्म होने के बाद उसकी ब्रांड वैल्यू काफी इंक्रीज हो जाती है और सारी फ्रेंचाइजी उसके पीछे पड़ जाती है उसे लेने के लिए, और उस हिसाब से वो अपना प्राइस बढ़ा सकता है। तो दोस्तों ये था आईपीएल का पूरा बिजनेस मॉडल कि कौन यहाँ पे कैसे कमाता है। अगर ओवरऑल बात करें तो सारा खेल ऑडियंस का ही है, क्योंकि जहां भी इतनी भीड़ होती है वहां पे इतना पैसा बन ही जाता है। तो इस तरह से आईपीएल इज नॉट जस्ट एन एंटरटेनमेंट, बल्कि ये इंडिया को काफी पैसा कमा के भी देता है। इससे काफी लोगों के घर चलते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वेल, आप बताइए कि आप किस टीम के फैन हैं और आपको क्या लगता है कि अब की बार आईपीएल में कौन सी टीम जीतेगी। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसा ही कंटेंट देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।